ओके, स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। बट उसके पहले सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और प्रजासत्ताक दिन की नहीं है तो कौन सा दिन है भाई? अपना इंडिपेंडेंट डे है। स्वतंत्र दिन की शुभेच्छा। और स्टार्ट करते हैं फाइनल अकाउंट, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है? इसका रीजन है बोर्ड एग्जाम में 12 मार्क्स का टॉपिक है। जितने भी आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है 12 में, सबसे ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक कौन सा है? फाइनल अकाउंट। और ये टॉपिक को आप इग्नोर नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए आपको करना है। इसके लिए कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। और ये आपने 11 में भी किया हुआ है। सो ये टॉपिक आप 12 में डेफिनेटली अच्छे से कर सकते हो। और करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या? फॉर्मेटिंग। आपको पता होना चाहिए फॉर्मेट कैसे करना है। सो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट जो फैक्ट्री से रिलेटेड है वो सब कहां पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। दूसरा अकाउंट है, नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट है वो किससे रिलेटेड है? ऑफिस से रिलेटेड जो भी होगा वो सब आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। नाम प्रॉफिट एंड लॉस है बट इसका काम उल्टा है। लॉस लिखेंगे डेबिट में और प्रॉफिट किधर लिखेंगे? क्रेडिट में। क्योंकि रूल भी वैसा है। क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का जो रूल होता है वो होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। नाम प्रॉफिट एंड लॉस, काम उल्टा। लॉस लिखते हैं डेबिट में और प्रॉफिट किधर लिखते हैं बॉस? क्रेडिट में। ओके, उसके बाद आगे वाला जो फॉर्मेट है वो अपना कोई अकाउंट नहीं है। इट इज द स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट। और ये स्टेटमेंट किसका? बैलेंस शीट का स्टेटमेंट है। मतलब जिसमें लायबिलिटी और एसेट को अपन रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें लायबिलिटी और एसेट को रिकॉर्ड करना है हमें। सो स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी एंड एसेट का रिकॉर्ड है। सो ये बैलेंस शीट। उसके अलावा और एक अकाउंट बनेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और ये मेथड का नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ओके, जिसमें अपना ओपनिंग कैपिटल अलग होगा, क्लोजिंग कैपिटल अलग होगा। सो एक और अकाउंट बनाना है कैपिटल अकाउंट, यानी पार्टनर से रिलेटेड जो भी होगा वो सब किधर आएगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जैसे पार्टनर को प्रॉफिट देना है, पार्टनर को लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्टनर को सैलरी देनी है, पार्टनर को कमीशन देना है, कुछ भी पार्टनर से रिलेटेड एंट्री होगी, पार्टनर का पर्सनल एक्सपेंस भी होगा, इंटरेस्ट होगा, वो सब कहां पे आएगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट गिवन इन क्वेश्चन। क्वेश्चन में तेरे को क्या देंगे? एक ट्रायल बैलेंस। क्या देंगे? ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस में तेरे को क्या देंगे? एडजस्टमेंट भी देंगे। ट्रायल बैलेंस के साथ क्या देंगे? एडजस्टमेंट। 5-6 एडजस्टमेंट्स भी होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रायल बैलेंस में जो तेरे को इंफॉर्मेशन दी है वो इंफॉर्मेशन से आपको क्या करना है? दो चीजें याद रखनी है। ट्रायल बैलेंस में दो साइड होती है। कितनी साइड होती है? दो साइड होती है। एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। ओके, तेरे को कोई फॉर्मेट रटना नहीं है बॉस। तेरे को कोई फॉर्मेट रटना है क्या? नहीं है बॉस, तेरे को फॉर्मेट रटना नहीं है। तेरे को दिमाग में एक ही चीज याद रखनी है। कौन सी चीज याद रखनी है? तो एक चीज याद रख कि यहाँ पे तेरे पास क्लू है। क्या है? क्लू है। क्लू मतलब अगर ऑप्शन है भाई, दो ऑप्शन। कौन से? डेबिट में रहेगा तो दो ऑप्शन, या तो असेट या तो एक्सपेंस। जो डेबिट में आइटम दिया हुआ है या तो असेट रहेगा या तो एक्सपेंस रहेगा। क्या बोला मैंने? या तो असेट रहेगा या तो एक्सपेंस रहेगा। मतलब जो डेबिट में दिया या तो असेट में जाएगा या तो एक्सपेंस में जाएगा। बट एक्सपेंस है तो दो ऑप्शन। कौन से दो ऑप्शन? फैक्ट्री का है या ऑफिस का। ये खर्चा फैक्ट्री का है या ऑफिस का। फैक्ट्री मतलब किधर है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। और ऑफिस से रिलेटेड होगा तो किधर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। ओके, सो और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डेबिट के आइटम डेबिट में ही रहेंगे। डेबिट के आइटम कहां पे रहेंगे? डेबिट में ही रहेंगे। बाकी कहीं और लेके जाने का नहीं। क्रेडिट में रहेंगे तो कितने ऑप्शन है? दो ऑप्शन। कौन से दो ऑप्शन? या तो इनकम या तो लायबिलिटी। जो आइटम दिया है वो इनकम होगा या लायबिलिटी होगा। इनकम हुआ तो किधर? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। फायदा है तो क्रेडिट में और खर्चा है तो डेबिट में। सो फायदा होगा तो किधर लिखेंगे? क्रेडिट में। इनकम हुआ तो किधर लिखेंगे? क्रेडिट में। लायबिलिटी हुआ तो किधर आएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। अब देखो ये जो क्लू है, ये जो टूल है बेसिकली, उसी को लेके आगे बढ़ना है। हर एंट्री को, हर पोस्टिंग में आपको क्या करना है? ये दिमाग में फिट करना है। उसे पूछना है तू असेट है या एक्सपेंस है। तू ऐसे प्रैक्टिस करेगा तो तेरे को फॉर्मेट रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आता है, असेट में क्या आता है, लायबिलिटी में क्या आता है, ये तेरे को याद करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तेरे पास क्लियर होना चाहिए, बराबर, ऑप्शंस होने चाहिए। तेरे को कोई नया चीज भी आ गया तो गड़बड़ा नहीं जाना चाहिए, इसीलिए ये ऑप्शंस है, बराबर। या तो असेट या तो एक्सपेंस। डेबिट में रहेगा तो दो ऑप्शन, या तो असेट या तो एक्सपेंस। क्रेडिट में दो ऑप्शन, या तो इनकम या तो लायबिलिटी। अभी जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं वो है जुलाई 2022 में बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है।
प्रवीण एंड प्रशांत का। और ये बोर्ड क्वेश्चन ही देखेंगे हम लोग कैसे सॉल्व करना है, किस तरह से सॉल्व करना है वो देखेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब भी क्वेश्चन को स्टार्ट करो तो 3 चीजें पहले ही लिख दो। कौन सी 3 चीजें पहले लिख दो? ट्रेडिंग अकाउंट में 3 चीजें आती है, कौन सी? तो 99% वो रहेगी, हर बार रहेगी। तो पहले रहेगा ओपनिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक। पहले लिख दे बॉस, बोलना ओपनिंग स्टॉक। जैसे भरते जाएगा तेरे को कॉन्फिडेंस मिलते जाएगा। तो थोड़ा स्टार्ट कर, शुरुआत कर, स्टेप उठा। पहले लिख ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक के नीचे क्या आता है? परचेज। ड्यूरिंग द ईयर जो भी तू माल खरीदेगा वो सब इधर लिख परचेज में। उसके बाद बाई साइड में क्या आएगा? सेल। ये 3 आइटम हमेशा फिक्स रहेंगे, इसकी जगह चेंज नहीं होगी। पहला ओपनिंग स्टॉक, सबसे ऊपर क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद परचेस और बाई साइड में सेल। ये 3 आइटम हमेशा रहेंगे और अपन साथ में सॉल्व करेंगे। तो आप भी लिखना चालू कर सकते हो बॉस। मैं आपको भी बोलूंगा कि आप भी चालू करो मेरे साथ लिखने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम आराम से करेंगे। चलो लिखो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास लिखो। ओके, सो पहले ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद परचेस और सेल। अब स्टार्ट करते हैं अपन अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन में 2 साइड है, एक डेबिट साइड है और एक है क्रेडिट साइड। डेबिट में रहेंगे तो कितने ऑप्शन? 2, या तो असेट या तो एक्सपेंस। बार बार क्यों बता रहा हूं भाई? याद रहने के लिए कि अपने को ऑप्शन पकड़ के रहना है। क्या पकड़ के रखना है? ऑप्शन को पकड़ के रखना है। क्रेडिट में रहेगा तो इनकम या लायबिलिटी। डेबिट में स्टार्ट करते, पहला ही आइटम दिया है, बट उसके पहले थोड़ा एडजस्टमेंट ओवरव्यू कर लेते, एक बार नजर मारते। पहली एडजस्टमेंट क्या दिया? स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च, 31 मार्च को कुछ स्टॉक हमारे पास है। पहला है कॉस्ट प्राइस 40,000, मार्केट प्राइस है 35,000। 40,000 और 35,000 कुछ दिया हुआ है, सो अपन देखेंगे उसके बारे में। सेकेंड एडजस्टमेंट, प्रोवाइड RDD 2.5% ऑन सन्ड्री डेटर। तीसरा, डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 5%। और लास्ट बट नॉट लिस्ट कौन सा? गुड्स ₹8,000 डिस्ट्रॉय बाय। कितने का माल चला? 8,000 का। और इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कितना दे रही है? 6,000 रुपए। ऐसा कुछ नया एडजस्टमेंट है आज के लिए, बराबर ना? और कोई हिडन बिडन एडजस्टमेंट नहीं है बॉस। तो पहले स्टार्ट करते हैं डेबिट साइड। डेबिट में क्या पहले है? स्टॉक ऑन 1 अप्रैल। और जो अप्रैल का स्टॉक होता है वो कौन सा स्टॉक होता है भाऊ? ओपनिंग स्टॉक। तो कहीं और जाने की जरूरत है, भटकने की जरूरत है, पहले ही अपन ने लिख दिया है। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 30,800। कहां पे लिखेंगे? आउटर में 30,800। नेक्स्ट, उसके बाद क्या दिया है? परचेस। जैसे परचेस आ गया तो ढूंढने का क्या? परचेस रिटर्न। परचेस डेबिट में रहेगा, परचेस रिटर्न क्रेडिट में रहेगा। परचेस डेबिट में ना, परचेस रिटर्न किधर रहेगा? क्रेडिट में। परचेस मतलब क्या? कोई माल खरीदा तो डेबिट में, और वही माल रिटर्न किया तो क्रेडिट में। बस जो आ रहा है वो डेबिट में और जो जा रहा है वो क्रेडिट में। सो परचेस डेबिट में, बट उसका रिटर्न किधर होता है? बट है क्या? नहीं है भाई, नहीं है तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं सोचना है। सिंपल परचेस को आउटर में डाल देना है। कितना अमाउंट है? 80,000, 80,000। चल आगे बढ़। नेक्स्ट आगे क्या है? सैलरी। क्या है? सैलरी। और सैलरी के लिए अपना कोड वर्ड फिक्स है। क्या कोड वर्ड है? सैलरी फॉर स्टाफ। देखो तेरे को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। असेट एक्सपेंस दिमाग लग रहा है, या असेट है या एक्सपेंस है, मेरे को कोड दे दिया है सैलरी फॉर स्टाफ। स्टाफ लोग जिधर काम करते हैं ऑफिस में, जो जिधर काम करेगा उधर ही पगार लेगा, बराबर ना? ये सैलरी क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो 2 ऑप्शन होते हैं, कौन से? फैक्ट्री का है कि ऑफिस का। बट मेरा ऑप्शन ही मैंने निकाल दिया। ऑप्शन क्या निकाल दिया? कि भाई बंदा जो जिधर काम करेगा उधर ही पगार मिलेगा। सैलरी फॉर स्टाफ, सैलरी फॉर स्टाफ। स्टाफ लोग किधर काम करते हैं? ऑफिस में, तो पगार मांगने किधर जाएंगे? ऑफिस में। तो ये खर्चा किसका है? ऑफिस का, यानी किधर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली आउटर में। कितना अमाउंट है? 5,000 रुपया। चल आगे बढ़। आगे क्या है? वेजेस। और वेजेस के लिए भी क्या है? कोड वर्ड। कौन सा कोड वर्ड है? वेजेस फॉर वर्कर। वेजेस फॉर वर्कर। वर्कर किधर काम करते हैं? फैक्ट्री में कि ऑफिस में? फैक्ट्री में। जो जिधर काम करेगा उधर ही उसको पगार पैसा मिलेगा। सो यानी ये वेजेस कहां पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। और इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है, तो डायरेक्टली आउटर में। कितना रे? 7,000
500 हो गया बॉस। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, दिक्कत शिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। आगे है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो प्रिंटिंग स्टेशनरी कोई एसेट होता है क्या? नहीं, वो क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो दो सवाल, फैक्ट्री का की ऑफिस का। तो प्रिंटिंग और स्टेशनरी का पट्टी पेंसिल रबर कोट रबर ये जो भी लगता है, जेरॉक्स वुरॉक्स करवाना, ये सब काम कौन करता है? ऑफिस वाले। तो किधर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। आप भी लिखो साथ में और अपना भी कंप्लीट करते जाओ। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना बॉस है? 1050 बराबर क्या? ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है? सन्ड्री डेटर। और डेटर के लिए दिमाग दौड़ाने की जरूरत, अरे अपन ने डायलॉग बना के रखा है उसका। क्या है? डेटर देने वाला है। क्या देने वाला है? पैसा देने वाला। अरे कौन? मेरा कस्टमर मुझे क्या देगा? पैसा देगा। काय को देगा? ऐसे ही फोकड़ में भाई उधारी पे माल बेचा था, वो बोला है 2 महीने बाद पैसा दूंगा, पक्का दूंगा। मतलब क्या? कस्टमर मेरे को पैसा देगा, यानी पैसे आने वाले, पैसे आने। खर्चा है तो मतलब पैसा जा रहा है तो खर्चा, बट पैसा आ रहा है तो असेट में। तो सन्ड्री डेटर किधर आएगा बॉस? असेट में। असेट में लिखना है, बट इसके ऊपर बॉस क्या है? एडजस्टमेंट। किधर लिखेगा? इनर कॉलम। अमाउंट बता 40,000 इनर में। चल आगे बढ़। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? आगे क्या है? फर्नीचर। मेरा गाड़ी, मेरा घोड़ा, मेरा बंगला, मेरा पैसा, मेरा बैंक बैलेंस सब क्या होता है? असेट। सो फर्नीचर भी किधर आएगा? असेट में। सोचने की जरूरत है क्या? नहीं। और इसके ऊपर है हिडन, नहीं एडजस्टमेंट है, सॉरी। कितना अमाउंट है? 20,200। किधर लिखेगा? इनर कॉलम। चल आगे बढ़। नेक्स्ट क्या है? एडवर्टीजमेंट। ए फॉर ए लॉजिक नहीं लगाने का। एडवर्टीजमेंट मतलब क्या? पब्लिसिटी, प्रमोशन, ऑफर, डिस्काउंट। और ये क्या है? खर्चा है। खर्चा है तो दो ऑप्शन, फैक्ट्री का है कि ऑफिस का। एडवर्टीजमेंट का खर्चा कौन करता है? ऑफिस वाले। ओके एड एजेंसी किधर आएगी? ऑफिस में। ओके जो ब्रांड एम्बेसडर होगा वो किधर आएगा? ऑफिस में, फैक्ट्री में नहीं जाएगा ना। वो सब आएगा डील करने के लिए ऑफिस में। प्रमोशन निकालता कौन है? ऑफर कौन निकालता है? ऑफिस वाले। तो एडवर्टीजमेंट किधर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। याद हो जाना चाहिए ये सब कुछ। कितना एडवर्टीजमेंट? 20,000 30,000। ओके 30,000। नेक्स्ट आगे बढ़ो। आगे क्या दिया है? बैड डेज। बैड डे मतलब क्या? नुकसान। नुकसान मतलब क्या? लॉस। और लॉस किधर लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। किधर? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। क्या लिखेगा? टू बैड डेट्स। और बैड डेट जैसा आया फॉर्मेट बना डाल। क्या फॉर्मेट है? एड न्यू बैड डेट। पहले बैड डेट्स का अमाउंट बताओ कितना है? बैड डेट का अमाउंट कितना है? 500 रुपया। ओके उसके बाद फॉर्मेट क्या? एड न्यू बैड डेट्स, एड न्यू आईडी, एड न्यू बैड डेट्स, एड न्यू आईडी माइनस ओल्ड आईडी। फॉर्मेट याद कर लो, रट्टा मार लो चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, वरना एड न्यू बैड डेट्स, एड न्यू आईडी। ये जो न्यू न्यू लिखा हुआ है ये जो नया है, कई लोग फर्दर बोलते तो कोई दिक्कत नहीं, फर्दर बोले या कुछ भी बोले, अपने को समझने के लिए अपन न्यू लिखते हैं। न्यू क्यों लिखते हैं? एडजस्टमेंट में जो मिलेगा वो नया। क्या बोला मैंने? एडजस्टमेंट में जो बोला वो नया, और जो ट्रायल बैलेंस में देंगे वो कौन सा? ओल्ड, मतलब पुराना। तो उधर लिखने का, फिर करेंगे बाद में। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट कैश इन हैंड, पैसा। अरे अपना पैसा क्या होता है अपने लिए? असेट। तो कैश इन हैंड किधर लिखने का? असेट में। कैश इन बैंक होगा तो भी असेट में। कैश इन हैंड कितना है भाई? अमाउंट, अमाउंट कितना? कितना? 7,000। एक जन बोलोगे तो बराबर लगेगा, सब 4 लोग चिल्ला रहे हो। नेक्स्ट आगे क्या दिया है? फिक्स डिपॉजिट। क्लियर बोला है, फिक्स डिपॉजिट। मैंने एफडी करवाई है किधर? बैंक में, बराबर। फिक्स डिपॉजिट है, और फिक्स डिपॉजिट कोई खर्चा नहीं है, वो मेरी क्या है? इन्वेस्टमेंट। वो मेरी क्या है? इन्वेस्टमेंट। और डिपॉजिट हमेशा याद रखना, कोई भी टाइप का डिपॉजिट हो, ओके, डिपॉजिट हमेशा क्या होता है? असेट होता है। क्या होता है? असेट। सो और उसके ऊपर अपने को क्या मिलता है? इंटरेस्ट, इनकम मिलती है। सो फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट कितना बॉस? 50,000। 15 की 15। ओके 15,000 किधर लिखेगा? आउटर में। चल आगे बढ़। नेक्स्ट हो गया डेबिट साइड खत्म, डेबिट के ऑप्शन खत्म। कौन से थे डेबिट के ऑप्शन? या तो असेट या तो एक्सपेंस। वही किया अपन। देखो असेट असेट में लिखे, एक्सपेंस फैक्ट्री के फैक्ट्री में लिखे, ऑफिस के ऑफिस में लिखे। समझा? आगे बढ़े। आगे वाला क्या पार्ट दिया है? कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट साइड में दो ऑप्शन, कौन से? या तो इनकम या तो लायबिलिटी। और जब पता है
तो पता पूछने की जरूरत नहीं है, कैपिटल ऑलरेडी बताया हुआ है, तो कोई भटकने की जरूरत है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कोई भटकना है? अरे ना, कैपिटल दिया है। और क्रेडिट के आइटम क्रेडिट में आते हैं, डेबिट के आइटम डेबिट में, क्रेडिट के आइटम क्रेडिट में। तो कैपिटल के नीचे ही लिखना है, कैपिटल में किधर लिखना है? बाई साइड में, बाय कैपिटल लिखूं? नहीं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब क्या? इट्स ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। प्रवीण का कितना है कैपिटल? 60,000। प्रशांत का कितना है? 60,000। दोनों का सेम सेम। चलो हो गया, आगे बढ़। आगे क्या दिया है? क्रेडिटर। अब क्रेडिट में दो ऑप्शन है, देखो, या तो इनकम या तो लायबिलिटी। क्रेडिट मतलब क्या? उधारी, उधारी के पैसे देने बाकी है। अपन ने जिससे उधारी पे माल खरीदा है, सप्लायर, उसको उसके पैसे देने बाकी है। देना है तो लायबिलिटी, आना है तो इनकम, बराबर ना? तो पैसे आ रहे कि जा रहे? जा रहे। तो जा रहा है तो किधर आएगा? लायबिलिटी में। थोड़ा ऊपर जगह रखो, किसके लिए? कैपिटल अकाउंट। ओके, और कैपिटल में नाम थे प्रवीण एंड प्रशांत, बराबर का बोलो। तो यहाँ पे पहले लिख देते प्रवीण एंड प्रशांत, उसके नीचे लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। ओके, सो क्रेडिटर का अमाउंट बताओ कितना है? 30,500। 30 बोला कोई तो? 20,000। हाँ, थोड़ा ऊपर नीचे बोल रहा है, कान में थोड़ी दिक्कत है अपने। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेल, सेल दिया हुआ है 99,550, और सेल के लिए कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, सेल ऑलरेडी लिख दिया। 99,550 लिख दो आउटर में, कोई एडजस्टमेंट नहीं इसके ऊपर, या कोई रिटर्न बिटर्न नहीं है। खत्म, सारी साइड खत्म, डेबिट का खत्म, क्रेडिट का खत्म। अब रोक दो, अब रोक दो, आप लोग अपना काम रोक दो, क्योंकि अभी एडजस्टमेंट का टाइम है। पोस्टिंग साथ में किया, अभी थोड़ा रोक दो, अभी मत करो। ओके, अभी होल्ड ऑन कर लो। ओके, अब क्या करना है? एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट में एक लॉजिक याद रखना, ट्रायल बैलेंस में सिंगल इफेक्ट। ट्रायल बैलेंस के क्या होते हैं भाई? सिंगल इफेक्ट। बट एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट। एक्शन के बाद रिएक्शन, एक्शन के बाद रिएक्शन। और एक एक एडजस्टमेंट ऐसे पकड़ के गार्ड बांध के रखना, गार्ड बांध के, समझ, ऐसे पकड़ के रखना, एक एक मार्क्स का ऐसा समझ के रखना। साला एक एंट्री, एक एडजस्टमेंट अपने को मार्क्स देके जाएगी, एक एक मार्क्स देके, ऐसा बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसा समझ के करना है। ओके, तो पक्का एक एक चीज पक्का दिमाग में बैठेगी। पहला कह दिया, स्टॉक ऑन 31st मार्च। एट द एंड ऑफ द ईयर, जब साल खत्म हुआ, तब अपने पास दो स्टॉक है। एक कॉस्ट प्राइस वाला कितना है? 40,000, और मार्केट प्राइस कितना है? 35,000। और यहाँ पे ना देखना है कॉस्ट, ना देखना है मार्केट प्राइस, तेरे को देखना है अमाउंट। अमाउंट कौन सी कम है वो लेनी, और हमेशा याद रखना है। ओके, एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होंगे, बट उसके पहले देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक किधर आता है। ये देख, पहला है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या? लास्ट ईयर क्लोजिंग, दिस ईयर ओपनिंग। अरे लास्ट ईयर का माल बचा था, इस साल का ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद नया माल खरीदा, मतलब परचेस। उसके बाद कुछ माल बेचा, बेचने के बाद कुछ माल बचा, और बचे को बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो पहला इफेक्ट किधर आएगा? क्लोजिंग स्टॉक का, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, बाय क्लोजिंग स्टॉक। और दो अमाउंट है तो दो साइड आएंगे क्या? नहीं। यहाँ पे एक डायलॉग और एक पंच लाइन याद कर लेना, क्लोजिंग स्टॉक विच एवर इज लेस अमाउंट। दो अमाउंट दिखा तो बावरा नहीं होने का। मैं क्या बोला? दो अमाउंट दिखा तो बावरा पागल नहीं होने का। भाई कंफ्यूजन नहीं आ गया? ए भाई वो डायलॉग पूरी निकाल, क्या है? क्लोजिंग स्टॉक विच एवर इज लेस अमाउंट, क्लोजिंग स्टॉक विच एवर इज लेस अमाउंट, क्लोजिंग स्टॉक विच एवर इज लेस अमाउंट। मतलब क्या? जो दोनों में से कम है वो ले। कौन सा कम लग रहा है भाई? तो यहाँ पे देखो एरो भी डाल दिया, क्लोजिंग स्टॉक विच एवर इज लेस अमाउंट। कौन सा? 35,000। एंड यहाँ पे आगे डायलॉग भी है, दिस ईयर क्लोजिंग, नेक्स्ट ईयर ओपनिंग। इस साल का क्लोजिंग, नेक्स्ट ईयर का क्या बनेगा? ओपनिंग स्टॉक। तब तक के लिए कहां पे लगेंगे? बैलेंस शीट के असेट में। तो असेट में डाल दे क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि बचा हुआ माल क्या होता है अपने लिए? असेट। और यहाँ पे भी सेम, क्लोजिंग स्टॉक विच एवर इज लेस अमाउंट। कितना? 35,000। नहीं तो दिमाग में आएगा, सर इधर 35 लिखूं, उधर 40 लिखूं, इधर 40 लिखूं, उधर 35 लिखूं। ऐसा कुछ भी गड़बड़ी नहीं करने का, बराबर, बावरा नहीं होने का, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करने का। जितना बोला उतना, दोनों तरफ सेम अमाउंट आएगा। 35 इधर तो 35 भी इधर। पहला इफेक्ट इधर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, दूसरा इफेक्ट इधर बैलेंस शीट के असेट में। एक्शन में व्हाइट बॉल याद रख लो, है ना? व्हाइट बॉल के एक्शन याद रहेगी तो पता चलेगा। हाँ, एक इधर ट्रेडिंग के क्रेडिट में, एक इफेक्ट इधर बैलेंस शीट के असेट में, याद रहेगा। गोल्डन एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट कुछ आए ना आए, ये एडजस्टमेंट बराबर आनी चाहिए। पहले बता रहा हूं, ये पक्की एडजस्टमेंट आपकी, है ना? फेवरेट एडजस्टमेंट बन जानी चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ो, आगे क्या है? प्रोवाइड आरडीडी। क्या बोला? आरडीडी निकाल, कितना? 2.5% ऑन सन्ड्री डेटर। जिसके ऊपर एडजस्टमेंट आ गई है उसके इधर आना। देखो इधर दिख रहा है
डेटर मतलब क्या, देने वाला है। क्या देने वाला है, पैसा देने वाला। मेरा कस्टमर मुझको क्या देगा, पैसा। उसमें से एक हरामखोर क्या बोलता है, मे पे यू, मे नॉट पे यू, मोस्ट लाइकली विल नॉट पे। उसका डायलॉग, मैं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, नहीं तो दूंगा नहीं, जो करना है कर ले, कल दूंगा, परसों दूंगा, नरसों दूंगा, अरे पहचानता नहीं क्या, भाग जाऊंगा क्या। कभी बोलता है हाँ, कभी बोलता है ना। ऐसे बहुत सारे डायलॉग मार रहा है। तो क्या कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है। डाउटफुल मतलब क्या, अरे कंफ्यूज कर रहा है, देगा नहीं देगा। सो ये आरडीडी मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। अब ये जो आरडीडी है एडजस्टमेंट में मिलता है, वो कौन सा आरडीडी होता है रे, न्यू आरडीडी। क्या करने का, माइनस, इधर लिखने का, डबल इफेक्ट मारना भूलना नहीं है, माइनस न्यू आरडीडी। कितना रे भाऊ, 5% नहीं है, कितना है, 2.5%। किसका रे, 43,000 का। अब ये थोड़ा दिक्कत का काम है। देखो एक जीरो कम किया 10%, और एक जीरो कम किया 1%, 430। 430 क्या है, 1%। डबल करोगे तो और 1% ले लो, 430 और 1%। ओके, 430 का आधा कितना होगा, 215। ओके, 0.5% मतलब आधा। ये मिला के कितना हुआ, 2.5%। अब इसको जोड़ दे, 5 5 6 6 7 बराबर, 7 बराबर ना, और ये 4 4 8, और ये 1075। कितना होगा, 1075, 1075। अब देख 43 में से एक गया 42। ओके, 42 में से 75 गया, 41,925 बराबर क्या, 41,925 ये आंसर आ रहा है। और असेट की वैल्यू बढ़ी की कम हुई रे, और क्या सिंपल, असेट की वैल्यू कम होती तो क्या होता है, लॉस होता है। अब ये न्यू आरडीडी किधर लिखने का, उठा के इधर से उठा, यहां से उठा और फॉर्मेट में लाके छोड़। फॉर्मेट क्या है, ऐड न्यू बर्थडे से, क्या नहीं है, ऐड न्यू आरडीडी। अरे है, हाँ है सर, कितना, 1075। ओल्ड आरडीडी क्या नहीं, क्या किया मैंने, समझा, माइनस न्यू आरडीडी ना, इधर इधर से उठा और उसको इधर ऐड कर। क्या लिखा है, ऐड न्यू आरडीडी। सेम है, हाँ, बर्थडे से क्या नहीं, ओल्ड आरडीडी क्या नहीं, क्या है, न्यू आरडीडी। अब क्या कर, प्लस करना है, मतलब 500 प्लस ये 1575, कितना होगा, 15 बराबर क्या, ऐड करके। चलो आगे बढ़ो, आगे क्या है, डेप्रिशिएट फर्नीचर। ये बहुत इजी। डेप्रिसिएशन मींस रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट। असेट की वैल्यू क्या होना, कम होना। डेप्रिसिएशन मींस रिडक्शन, रिडक्शन मतलब क्या कर, कम कर। असेट की वैल्यू क्या कर, कम कर। कितने परसेंट से, 5%। आ जा, किसके ऊपर बोला है, फर्नीचर। फर्नीचर में से माइनस कर। रिडक्शन मतलब क्या करने का, माइनस। कितना परसेंट रे, 5%। किसका 5% रे, 20,200 का 5%। एक जीरो कम कर, 2020, 10%। 2000 का आधा होता है 1000, 20 का आधा होता है 10, 1010 बराबर क्या, हाँ बराबर 1010, 1010 बराबर क्या, बोलो माइनस करो। ओके, 20 में से एक गया 29 बराबर 19,000। 20 में से गया 19, 200 में से 10 गया 190 बराबर 19,190 बराबर क्या रे, 19,190, 19,190 रुपीज आएगा। और असेट की वैल्यू, इंडिकेटर देख, असेट की वैल्यू कम हुई तो इंडिकेटर यहाँ पे लिखे हुए बराबर ना। असेट की वैल्यू कम हुई तो होता है लॉस, असेट की वैल्यू बढ़ी तो क्या होता है, प्रॉफिट। क्या बोल रहा है इंडिकेटर, असेट की वैल्यू बढ़ी की कम हुई, अरे कम हुई, 20,200 का 29,190 हुआ, यानी असेट की वैल्यू क्या हुई, कम हुई। डेप्रिसिएशन मींस रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट। एक्शन के बाद रिएक्शन, फटका लगा, फटका लगा तो किधर, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख इधर, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर बराबर ना। कम हुआ ना भाई, कितने से कम हुआ, 1010 बराबर क्या बोलो, हाँ। चल आगे बढ़, आगे लास्ट बट नॉट लिस्ट, आज की एडजस्टमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। अभी तो हुई थी मालूम नहीं, बट मैं बोलता हूँ ये एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है, गुड्स ₹8,000, कितने का माल, 8,000 का, डिस्ट्रॉय बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम। कितना दे रही है इंश्योरेंस कंपनी, 6,000 रुपया। गोडाउन में से माल बाहर जाने की 4 कंडीशन बराबर, गोडाउन में से माल बाहर जाने की 4 कंडीशन। कौन सी 4 कंडीशन, मतलब फैक्ट्री में से माल बाहर जाने की 4 कंडीशन। जो जा रहा है वो क्रेडिट में, याद रखना, जो जा रहा है वो क्रेडिट में। सो गोडाउन में से या फैक्ट्री में से माल बाहर जाने की कितनी कंडीशन है, 4 कंडीशन। कौन सी, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, फ्री सैंपलिंग पर्सनल। क्या है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, फ्री सैंपलिंग पर्सनल। आज कौन सा है, लॉस बाय फायर। कितने का माल जला रे, 8,000 का। मेरे गोडाउन में आग लगी, मेरे फैक्ट्री में आग लगी, जल गया माल, मैं खुद जला हुआ, कोई और जला है, फर्क नहीं पड़ता भाई, जला ना, माल जला तो रखोगे, कितना भी कीमती हो, जला होगा माल रखोगे, वो सारा का सारा उठा के फेंक दोगे ना, तो जो जा रहा है वो
क्रेडिट में। तो पहला इफेक्ट किधर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। क्या लिखोगे, बाय गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। क्या लिखोगे, वर्ड क्या लिखना है वो देखो, बाय गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। कितने का माल जला रे, 8,000 का। अब जलने के बाद में तुरंत किसको बुलाएगा, फायर ब्रिगेड वालों को। फायर ब्रिगेड वाले बुझाने आएंगे। जल गया ना भाई, जल रहा मेरे सामने, देखते बढ़ूंगा। हाँ जलने दो जलने दो। अरे पागल है क्या, फायर ब्रिगेड वालों को बुलाएगा, नंबर लगा के फोन करेगा, वो आ गई बम्बर वाले सब लेके आएगा गाड़ी। बुझाने की कोशिश की, पूरा माल जल गया। उसके बाद आता है इंश्योरेंस का बड़ा, इंश्योरेंस एडवाइजर होता है या इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो आएगा, वो सर्वे करेगा। क्या करेगा, चेक करेगा शॉर्ट सर्किट से हुआ या खुद शॉर्ट सर्किट लगा के भाई खुद जला डाला, वो सब चेक करेगा। सर्वे करने के बाद वो बोलता है कि अपन ना 8,000 का माल जला ना, 8,000 नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, 6,000। जितना मिल रहा है चुपचाप ले लो, उतना भी नहीं मिलता, मिल रहा है चुपचाप ले लो, पैसे मिलने वाले हैं। क्लेम मैंने दर्ज किया, इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम कितना मांगा, नुकसान भरपाई कितनी मांगी मैंने, 6,000 रुपए। इंश्योरेंस कंपनी कितना देगी मेरे को, 6,000 रुपया। तो पैसा आने वाला है। देखा, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल है, रिसीवेबल मतलब आने वाला है। आने वाला तो किधर आता है, असेट में। आने वाला तो किधर आता है, असेट में। इंश्योरेंस क्लेम क्या लिखेगा, इंश्योरेंस क्लेम। क्या वर्ड है देख लो, इंश्योरेंस क्लेम वर्ड देख लो। और कितना मिलने वाला है, 6,000 है। एकमात्र एससी एडजस्टमेंट, एकमात्र वन एंड ओनली वन, बराबर, एकमात्र एडजस्टमेंट जिसके होंगे 3 इफेक्ट। अभी तक अपन ने देखा था एक एडजस्टमेंट जिसके होते हैं 2 इफेक्ट, बड़े ये एक ऐसी एडजस्टमेंट है जिसमें होते हैं 3 इफेक्ट। क्यों, एक्शन एक्शन रिएक्शन। क्या है, एक्शन एक्शन रिएक्शन। पहला एक्शन किधर, इधर, दूसरा एक्शन इधर, बराबर ना। अब तीसरा एक्शन होगा, इसका और एक नाम है थर्ड अंपायर। थर्ड अंपायर पता है क्रिकेट में होता है, थर्ड अंपायर क्या करता है, चेक करता है ना, ऐसा करता है, हाँ आउट है कि नहीं देखता है ना, वैसे अभी चेक करने का। थर्ड अंपायर, एक्शन का नाम क्या है, थर्ड अंपायर। और थर्ड अंपायर में अपन क्या करेंगे, चेक करेंगे कितने का माल था, 8,000। इंश्योरेंस कंपनी कितना दे रही है, 6,000। 8 का माल दिया, कितना देना, कितना चाहिए था, 8 दिया, कितना 6। सो फायदा हो गया, लॉस हुआ, लॉस हुआ कितने का, 2,000 का। और लॉस किधर लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। क्या लिखेगा, टू लॉस बाय फायर, टू लॉस बाय फायर। कितने का माल था, 8। ओके, दिया कितना, 6,000 है। तो डिफरेंस कितना है, 2,000। 2,000 का क्या हुआ, फटका। सर मैंने इंश्योरेंस ही नहीं करवाया होता और चला गया होता इंश्योरेंस कंपनी के पास, बोलता इंश्योरेंस क्लेम दो, वॉचमैन लात मार के भगा देता, बोलता हरामखोर, तूने इंश्योरेंस निकाला नहीं और हमारे पास इंश्योरेंस का पैसा मांगने आ रहा है। माल कितने का चला, 8 का, तो मेरा पूरा का पूरा लॉस कितना होता, 8,000। कब इंश्योरेंस क्लेम नहीं होता तो। अनइंश्योर, क्या बोला वर्ड, अनइंश्योर। अनइंश्योर मतलब जिसका इंश्योरेंस अपन ने किया नहीं था। इसमें इंश्योरेंस करवाया इसलिए तेरे कम से कम तेरे को 6,000 तो मिल रहा है, और जितना मिल रहा है चुपचाप ले ले, है ना। गोदाम में से माल बाहर जा रहा है इसलिए 8,000 का इफेक्ट इधर, जल गया इसलिए कितने का माल जला, 8,000 का। कंपनी कितना देगी, इंश्योरेंस कंपनी 6,000। 8 में से 6 मिलेगा तो भाई 2,000 का क्या लगेगा, फटका। फटका लगा तो डेबिट में, डेबिट और एक्सपेंस एक एडजस्टमेंट जिसके 3 इफेक्ट। पहला इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट में, तीसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। पहला इफेक्ट इधर लिखने का 8,000 का, इधर 6,000 का इफेक्ट इधर लिखने का असेट में। बाद में थर्ड अंपायर चेक करने का, क्या चेक करने का, चेक करने का भाई 8 का माल था, 6 मिल रहा है, 2,000 का फटका। और लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखने का लॉस बाय फायर। समझा, खत्म। कोई एडजस्टमेंट बची है भाऊ, नहीं बची है। अब करने का टोटल, टोटल करते समय पहले क्लोज करने का ट्रेडिंग अकाउंट। देख लो कौन सी साइड बड़ी है, ये आउटर का टोटल करने का, इनर वाला करना नहीं है। क्रेडिट साइड का टोटल कितना देखो, और डेबिट का भी टोटल मारो दोनों तरफ। किसका, क्रेडिट का कितना, 1,42,550, 550। और इधर का कितना देख लो, डबल लो, चेक करो कितना आ रहा है, 1,18,300। अब तेरे को कौन सा बड़ा लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है कि ये बड़ा लग रहा है, ये जो बड़ा है वो दोनों तरफ ये कॉलम में, टोटल कॉलम में लिख 1,42,550, 1,42,550। अब क्या अगर ये जो बड़ा वाला अमाउंट है हटा देता हूं मैं, इधर पेंसिल से करो, ये ऐसा छोटा मोटा काम करने का इधर ही। अब इसमें से ये वाला अमाउंट माइनस करने का, तो तेरे को इधर में आएगा डेबिट में डिफरेंस, और डेबिट में जो डिफरेंस आएगा उसको बोलेगा ग्रॉस प्रॉफिट
क्या बोलेगा बाबू, कैरीड डाउन। निकाल कितना आ रहा है, 24,250। अब इसको भी रफ कर दे, हाँ हटा दिया, चलो हो गया। अब 2 का पोस्टिंग, बराबर 2 का पोस्टिंग, ये 2 का पोस्टिंग बाय में, इधर जो सोने के लिए जगह नहीं रखी है, इधर लिखने का है, ओके, क्योंकि ये क्या है, प्रॉफिट साइड, ये क्या है, प्रॉफिट। 2 की पोस्टिंग बाय में, क्या लिखेंगे, इधर होता है बाय, गावालो इधर देख लो, ये बाय होता है, इधर होता है 2, डेबिट में लिखते हैं 2, क्रेडिट में लिखते हैं बाय। यही समझ में नहीं आता, किधर लिखने का 2 और किधर लिखने का बाय। बाय ग्रॉस प्रॉफिट, क्या लिखेगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कैरी डाउन का बनेगा ब्रॉड डाउन, कितना रे, 24,250। अब देखने का कौन सा साइड बढ़ा है, मेरे हिसाब से है डेबिट साइड बढ़ा, क्योंकि 30,000 इधर एडवर्टाइजमेंट का दिख रहा है, यानी आज होने वाला है फटका, लॉस होने वाला है, तो डेबिट साइड बढ़ा है। देख लो भाई कितना डेबिट साइड का टोटल मारो, 40,635, 40,635। कौन सा साइड बढ़ा है, डेबिट साइड। तो मैं दोनों तरफ क्या लिख रहा हूँ, डेबिट साइड में लिख रहा हूँ, ओके, वो झमेला नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट इधर ही टोटल में लिख दिया, 40,635, 40,635, उसमें से 24,250 माइनस करो, तो आपको डिफरेंस मिलेगा, और जो डिफरेंस मिलेगा उसको बोलेंगे बाय नेट लॉस। डेबिट में आया तो क्या बोलते हैं, प्रॉफिट, और क्रेडिट में आया तो लॉस, नेट लॉस कैरी डाउन। बांटेंगे प्रवीण एंड प्रशांत। रेशो दिया है क्या भाऊ, रेशो दिया है नहीं, तो रेशो नहीं दिया तो क्या बोलेंगे, इक्वल रेशो। निकालो कितना आ रहा है नेट लॉस, कितना, 16,365, उसको आधा कर दो, हाफ। अब 16 का आधा कितना, 8, 300 का आधा 150, 65, 60 का आधा, 60 का आधा कितना होता है, 30, और 5 का आधा अड़ा है, तो भाई एक को ज्यादा देना पड़ेगा, एक को कम देना पड़ेगा। देख लो कितना आ रहा है, 1 रुपया एक को ज्यादा देंगे, 8,193, और 8,192, एक को 1 रुपया ज्यादा दिया, 1 रुपए का एक कम दिया, ओके। 0.5 के ऊपर होगा तो मैं मालूम है ना, 0.5 के ऊपर होगा तो 1 रुपया बढ़ा देते हैं अपन। सो एक को अपन ने यहाँ पे बढ़ा के दिया और एक को कम दिया, समझा। सो 8,193 और 8,192 बाय की पोस्टिंग, क्या गलत है, 85, ओके सॉरी, ये 65 कौन बताया, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओके, दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 8,193 और 8,192। अब यहाँ पे जो बाय का पोस्टिंग है, बाय का पोस्टिंग किधर आएगा, पार्टनर से रिलेटेड जो भी होगा वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। बाय का पोस्टिंग 2 में लेके आना है, और 2 में लिखना है नेट लॉस, और लॉस हमेशा किधर होता है रे, डेबिट में, और प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट में। इतना भी समझ ले, कितना होगा, 8,193, 8,192। अब क्या करोगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है, और क्रेडिट साइड ही बड़ा है, 60,000, 60,000, दोनों तरफ क्या आएगा, 60,000, 60,000, सेम अमाउंट दोनों तरफ लिखना है। 60,000 में से 8,192 और 8,193 माइनस करोगे तो मिलेगा 2, बैलेंस कैरीड डाउन। लॉस कितना आ रहा है बताओ, 51,807, और ये 51,808, ओके। अब ये दोनों उठा के, ये जो बैलेंस आया हुआ है वो जगह यहाँ पे रखिए ना कैपिटल अकाउंट के लिए, उसमें फिल कर दो। इसका 51,807 और 51,808, अब टोटल मार दो, 50-50 मार दो ऊपर का, 1 लाख, पक्का एकदम बताना, 1,03,000, जीरो ना, हाँ, 615। अब उसके बाद फाइनली हमें करना है टैली। टैली क्या करना है, टैली नहीं करना है, टैली करना है। क्या करना है, टैली करना है, टैली नहीं करना है, ओके। टैली करना है, टैली मतलब लायबिलिटी और असेट सेम आना चाहिए। ये आउटर का टोटल, इधर का सेम, उधर का भी सेम आना चाहिए। कितना आ रहा है बताओ, 1,24,115, ओके, 115, 1,24,115। अब दोनों तरफ सेम आ रहा है तो बॉस तुझे मिलेंगे 12 के 12, और ये 12 के 12 कोई माई का लाल तेरे से छीन नहीं सकता, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया तो पक्का सारे मार्क्स तेरे, पक्का नहीं, डैम श्योर, 100 नहीं 200% बता रहा हूँ, तेरे मार्क्स कोई छीन नहीं सकता, श्योर बता रहा हूँ, 100%, बराबर ना। 12 के 12 मार्क्स, और ये टॉपिक इतना मजेदार टॉपिक है, तू आराम से उड़ा सकता है आधे घंटे के अंदर। प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके करेगा तो डेफिनेटली आ सकता है।
कोई बड़ा बात नहीं है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो एग्जाम के क्वेश्चन अपन कर रहे हैं तो अपने को आइडिया आ जाता है। सो डेफिनेटली आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ये डैम श्योर सारी चीजें आ सकती है। रट के मत करो, रट के कुछ करना नहीं है, सारी चीजें प्रॉपर तरीके से करते जाना समझ के।